बीएससी पार्ट सेकंड की ऑनलाइन क्लास में सभी को गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें अपन ने पढ़ा था रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में आज अपन पढ़ते हैं प्रतिस्थापित कार्बोक्सिलिक अम्ल, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ प्रतिस्थापित कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब होता है कि यहाँ पर यदि मान लीजिए ये इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड है, सिंपल एसिटिक एसिड, और यहाँ पर यदि अपन X इसके एक हाइड्रोजन को हटा करके अपन हेलोजन लगा दें तो ये हेलो प्रतिस्थापित कार्बोक्सिलिक एसिड, OH लगा दें तो हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से यहाँ पर कई कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, तो अपन एक एक 1 by 1 कार्बोक्सिलिक एसिड है उनकी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं हेलो प्रतिस्थापित कार्बोक्सिलिक एसिड। हेलो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। जो हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उसमें आप यूं देखिए, जैसे ये कार्बोक्सिलिक अम्ल और ये कार्बन, ये कार्बन, ये और ये कार्बन अल्फा कार्बन, ये कार्बन बीटा कार्बन, ये कार्बन गामा कार्बन, ये कार्बन डेल कार्बन। यदि अल्फा पोजीशन के ऊपर कोई हेलोजन जुड़ रहा है तो उसको अपन अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, यदि बीटा पोजीशन पर जुड़ रहा है तो उसको बीटा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, यदि गामा पर जुड़ रहा है तो गामा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, और यदि डेल पर जुड़ रहा है तो डेल हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड उनको अपन बोलते हैं। तो आप जान रहे हो कि यहाँ पर जो हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनके कई टाइप्स होते हैं। गामा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, गामा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड को अपन लिख सकते हैं XCH2COOH। ये जो होता है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहां पर यदि इस तरीके से है CH2CH2COH तो इसको अपन कहेंगे बीटा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। और यदि यहां पर इस तरीके से है CH2CH2CH2COH तो इसको अपन कहेंगे गामा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो यहां पर जो हेलो एसिड प्राप्त होते हैं वो कौन सी पोजीशन पर, कौन सी पोजीशन के जो हाइड्रोजन एटम हैं उस हाइड्रोजन एटम के सब्स्टिट्यूशन के द्वारा हेलो अम्ल प्राप्त होते हैं, उसी के ऊपर ये आधारित है। जैसे यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हेलोजन एटम के द्वारा हो रहा है तो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो बीटा हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हेलोजन एटम के द्वारा हो रहा है तो बीटा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो रहे हैं। और यहाँ पर गामा हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हेलोजन के द्वारा हो रहा है तो यहाँ पर गामा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस टाइप के हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और किस प्रकार का हेलो अम्ल है वो यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो अपने को इस तरीके से यहाँ पर हेलो अम्ल है वो प्राप्त हो रहे हैं। तो अपन ये देखते हैं कि ये इस तरीके के जो हेलो अम्ल हैं उनका सिंथेसिस कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि जो अल्फा हेलो एसिड है उनको अपन कैसे सिंथेसाइज करते हैं, बीटा हेलो एसिड है उनको अपन कैसे सिंथेसाइज करते हैं, गामा हेलो एसिड है उनको अपन किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं इनका सिंथेसिस, इनके संश्लेषण की कौन कौन सी मेथड्स हैं जिनके द्वारा इस टाइप के हेलो अम्लों को अपन सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन देखते हैं अल्फा हेलो अम्ल, सिंथेसिस ऑफ अल्फा हेलो एसिड।
सिंथेसिस ऑफ अल्फा हेलो एसिड है, उनकी जो सबसे पहले आपने पहले भी रिएक्शन पढ़ी थी, उनकी जो वेल नोन रिएक्शन है वो है हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, हेल-वोलार्ड जो जेलेंस्की रिएक्शन होती है उसमें अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसे RCH2COOH, ये कोई कॉमन कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अपन लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस और हेलोजन के साथ में, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं, गर्म करते हैं इसको, तो अपने को यहाँ पर RCHBrCOOH प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन में आप यहाँ पर देखेंगे कि इस रिएक्शन के अंदर किस तरीके से इसकी मैकेनिज्म होती है। तो यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म को भी आप यूं देख लीजिए। जैसे यहाँ पर है ये RCH2 और ये कार्बोक्सिलिक समूह COOH। वहाँ पर रिएक्शन में अपन ने पढ़ा था कि फास्फोरस और जैसे Br2, तो ये फास्फोरस और जो Br2 है ये आपस में रिएक्शन करके बना लेते हैं फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड। ये फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड है, ये इसका ब्रोमिनेशन कर देता है और यहाँ पर प्राप्त होता है RCH2COBr। आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये हेलो एसिड है, और जो हेलो एसिड होता है उसकी जो रिएक्टिविटी है वो एसिड की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो लाल फास्फोरस का यहाँ पर जो मेन वर्क है वो क्या है कि ये फास्फोरस हैलाइड बना देता है, और वो फास्फोरस हैलाइड है वो इजीली OH समूह का हेलोजिनेशन करके यहाँ पर ये Br समूह के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये इनोल फॉर्म में आते हैं, और इनोल फॉर्म में आएंगे तो यहाँ पर RCH डबल बॉन्ड COH और यहाँ पर ये Br। ठीक है, तो ये यहाँ पर हेलो एसिड है, इसकी इनोल फॉर्म में होती है। उसके बाद में यहाँ पर इसकी रिएक्शन होती है Br से, तो Br और यहाँ पर Br, तो ये जो लोन पेयर है ये एज ए ड्राइविंग फोर्स का रूप में काम करता है। तो ये यहाँ पर, और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस ब्रोमीन एटम पर, और यहाँ से क्या निकल जाता है, ब्रोमाइड आयन निकल जाता है। ठीक है ना, तो ये लोन पेयर इधर आएंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, और डबल बॉन्ड क्रिएट होगा तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 होंगी, तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पर आएंगे, कार्बन पर। कार्बन पर आएंगे तो कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर ये जो ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन का अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के द्वारा ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो Br की तरफ, तो ये तो क्या बन गया, ब्रोमाइड, और ये क्या बन गया, ब्रोमोनियम आयन। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये ब्रोमोनियम आयन के ऊपर अटैक करेगा, और ब्रोमोनियम आयन के ऊपर अटैक करेगा तो आप यहाँ पर देखिए R, यहाँ पर CH, तो ये ब्रोमोनियम आयन, तो ये ब्रोमीन जुड़ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आई गए तो ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर C, यहाँ पर डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर ये Br। चूंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन देने के कारण से यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ऑक्सीजन, तो ये अपने लोन पेयर वापस ले लेता है, और यहाँ से H+ साइन है वो रिलीज होता है, तो यहाँ पर फाइनली बनता है RCH और यहाँ पर COBr। ठीक है, इसका अपन हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये H और यहाँ पर ये क्या है, OH। हाइड्रोलाइसिस में H2 मॉलिक्यूल्स के द्वारा कोई बॉन्ड है उसका जो टूटना है वो हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। तो ये बॉन्ड है ये H2 मॉलिक्यूल्स के द्वारा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, HBr, और HBr निकलने के साथ ही यहाँ पर बनेगा RCHBr और यहाँ पर COOH। तो
तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस तरीके से ये अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन पढ़ रहे थे अल्फा हेलो एसिड के सिंथेसिस की मेथड। तो ये जो मेथड है ये हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन है। इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो सामान्य कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी रिएक्शन लाल फास्फोरस और हेलोजन के साथ में करवाई जाती है तो अपने को अल्फा हेलो अम्ल प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ पर किस तरीके से उसकी मैकेनिज्म होगी, किस तरीके से बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से यहाँ पर टोटोमेरिज्म होता है, ये जो सारी चीजें हैं वो अपन इसकी मैकेनिज्म से जान पा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो अल्फा हेलो एसिड है उसको हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन के द्वारा भी उनको अपन सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इसकी मेथड होगी। तो और देखिए दूसरी मेथड आप इसको आराम से लिख सकते हैं, आराम से इसको राइट करके अपने नोट्स बना सकते हैं इसके। उसके बाद में दूसरा एग्जांपल देखिए, मेलोनिक एसिड एंड एल्किल मेलोनिक एसिड्स। मेलोनिक एसिड और एल्किल मेलोनिक एसिड। ठीक है, यहां पर मेलोनिक एसिड और एल्किल मेलोनिक एसिड है, इनका अपन क्या करते हैं, डी कार्बोक्सिलेटिव हेलोजिनेशन। डी कार्बोक्सिलेटिव हेलोजिनेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर हेलोजन तो अपन जोड़ते हैं और कार्बोक्सिलिक का मतलब होता है CO2 का ऐड करना। तो क्या होता है कार्बोक्सिलेशन, और CO2 को बाहर निकालना क्या होता है डी कार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पर जो मेलोनिक एसिड है या जो एल्किल मेलोनिक एसिड है, मतलब एल्किल प्रतिस्थापित कोई मेलोनिक एसिड है, उसका अपन डी कार्बोक्सिलेटिव हेलोजिनेशन के द्वारा भी अपन उनसे अल्फा हेलो अम्ल हैं वो सिंथेसिस कर सकते हैं, अल्फा हेलो अम्ल हैं उनको अपन बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जैसे मेलोनिक एसिड है CH2COOH और यहाँ पर CH2COOH, और इसकी रिएक्शन आप करवाते हैं ब्रोमीन के साथ में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर COH ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, और ये जो COH ग्रुप होते हैं इनका माइनस आई इफेक्ट होता है, इनका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग प्रभाव होता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग प्रभाव के कारण से इस कार्बन से ये जो दोनों हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं, ये दोनों हाइड्रोजन हैं, ये जैसे इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेंगे ना, तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, कमी होगी। तो ये कार्बन भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और आकर्षित करेगा तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये वीक होगा, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होगा तो वीक होने के कारण से ये बॉन्ड इजीली यहाँ से ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक हो जाएगा तो उस कंडीशन में यहाँ पर हाइड्रोजन है वो H+ आयन के रूप में यहाँ से रिलीज होंगे। तो यहाँ पर अपन इन सारी चीजों को अपन एक शब्द में यूं कह सकते हैं कि जो मेलोनिक एसिड होता है उस मेलोनिक एसिड में यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, है ना, और इन एसिडिक हाइड्रोजन की रिएक्शन आप ब्रोमीन एटम से करवाते हैं। ठीक है, तो ब्रोमीन से करवाएंगे तो यहाँ पर ये क्या निकल जाएगा, जैसे ये Br और ये Br, तो यहाँ से क्या निकलेगा HBr, और ये जो ब्रोमीन एटम है वो किससे जुड़ जाएगा, इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर CH2 की जगह BrCH और यहाँ पर COOH। तो ये तो हो गया हेलोजिनेशन। आपको बताया था ना कि इस रिएक्शन में अपन क्या करते हैं, डी कार्बोक्सिलेटिव हेलोजिनेशन करते हैं। तो पहले हेलोजिनेशन होगा, उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा डी कार्बोक्सिलेशन, इसको अपन गर्म करेंगे तो यहाँ से एक CO2 निकल जाएगी,
तो यहाँ पर ये क्या है CO2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा BrCH2COOH, तो ये COH और ये कौन सा कार्बन है अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन से कौन जुड़ रहा है हेलोजन एटम जुड़ रहा है, तो इसको अपन क्या कहेंगे अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डिकार्बोक्सिलेटिव हेलोजिनेशन के द्वारा मेलोनिक एसिड को अपन अल्फा हेलो एसिड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर ये आप जानते हो कि यदि मान लीजिए एल्कली करत हो, यहाँ पर मैथिल समूह जुड़े हुए हों और यहाँ पर भी CH COOH और यहाँ पर भी COOH होंगे, तो यहाँ पर देखिए इस कार्बन पर इसमें तो क्या थे दो हाइड्रोजन एटम थे वो एसिडिक नेचर के थे, अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम है वो क्या है एसिडिक नेचर का है, तो इसकी रिएक्शन भी आप ब्रोमीन के साथ में करवाते हैं, तो यहाँ पर भी H और ये Br है ना एक Br, तो यहाँ HBr तो निकल जाएगा ब्रोमाइड के रूप में, और यहाँ पर क्या बचेगा ब्रोमोनियम आयन बचेगा, वो ब्रोमोनियम आयन इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा CH3CBr और यहाँ पर क्या है COH और यहाँ पर COH, और उसके बाद में फिर इसको अपन यदि गर्म करेंगे तो यहाँ से CO2 फिर रिलीज होती है और यहाँ पर बनेगा CH3CHBr और यहाँ पर आ गया COOH। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका क्या हो रहा है सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे इस तरीके से अपन ये अल्फा हेलो एसिड की जो दूसरी मेथड है जिसमें अपन मेलोनिक एसिड है उस मेलोनिक एसिड के द्वारा अपन मेलोनिक एसिड और एल्किल मेलोनिक अम्ल है उसके डीकार्बोक्सिलेटिव हेलोजिनेशन के द्वारा अपन इस तरीके से कंपाउंड्स हैं अल्फा हेलो एसिड है उस अल्फा हेलो एसिड को अपन सिंथेसिस कर सकते हैं। इसके बाद में जो थर्ड मेथड है वो है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स के द्वारा, तो यहाँ पर तीसरा लिखेंगे फ्रॉम अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है उसके द्वारा अपन किस तरीके से इसको करेंगे, तो यहाँ पर देखिए RCH यहाँ पर Br और ये COH एसिड है और यहाँ पर ये क्या है हाइड्रोक्सी समूह है, तो हाइड्रोक्सी किस कार्बन से जुड़ रहा है अल्फा कार्बन से जुड़ रहा है, तो अल्फा कार्बन से जुड़ने के कारण से इसको अपन बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन आप फास्फोरस हैलाइड के साथ में करवा सकते हैं या इसकी रिएक्शन आप HBr के साथ में करवा सकते हैं, HBr के साथ में या PBr3 फास्फोरस हैलाइड के साथ में, तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी समूह का जो सब्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पर हेलोजन एटम के द्वारा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को अल्फा हेलो एसिड प्राप्त होते हैं। तो आप देख रहे हो कि जो अल्फा हेलो एसिड है उनके सिंथेसिस की इस तरीके से ये तीन रिएक्शन है, एक हेल वेलार्ड जेलेंस की रिएक्शन, दूसरी है मेलोनिक एसिड के द्वारा और तीसरी है अल्फा हेलो एसिड के द्वारा। तो इस तरीके से अपन ये जो अल्फा हेलो एसिड हैं जो एक सब्स्टिट्यूट कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उन कार्बोक्सिलिक एसिडों को अपन इस तरीके से सिंथेसाइज कर सकते हैं। उसके बाद में यदि अपन नेक्स्ट देखना चाहें कि किस तरीके से अपन यहाँ पर अपन ने कई टाइप पढ़े हैं अल्फा हेलो एसिड बीटा हेलो एसिड, तो यहाँ पर अपन देखना चाहें कि अलग अलग टाइप के जो हेलो एसिड हैं उनको अपन किस तरीके से सिंथेसिस करें, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट लेते हैं अपन बीटा हेलो अम्ल, और तो बीटा हेलो अम्ल हैं उनको अपन किस तरीके से सिंथेसिस करते हैं, तो देखिए सिंथेसिस ऑफ बीटा हेलो एसिड। सिंथेसिस ऑफ बीटा हेलो एसिड, बीटा हेलो एसिड में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हेलोजन है वो हेलो एटम है या हेलोजन एटम है वो यहाँ पर इसकी बीटा पोजीशन से जुड़ा हुआ रहता है,
जैसे पहले अपन देख रहे थे अल्फा पोजीशन से, अब अपन क्या देखेंगे, बीटा पोजीशन से, है ना। तो बीटा पोजीशन से जुड़ा हुआ होता है, तो ये किस तरीके से यहाँ पर सिंथेसिस करते हैं। तो इसका अपन देखते हैं पहले किसके द्वारा करते हैं। तो एक नंबर पर आप लिखेंगे इसको लिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये तो देखिए COOH, यहाँ पर ये CH डबल बॉन्ड CH तो इसका नाम क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो है ही है, फिर अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड का मतलब जहां अनसैचुरेशन हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। तो ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, अल्फा और बीटा पोजीशन। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की ये पोजीशन कौन सी है, अल्फा पोजीशन। ये पोजीशन कौन सी है, बीटा पोजीशन। तो अल्फा और बीटा पोजीशन के बीच में यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है, अनसैचुरेशन है इसके अंदर, इस कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, तो ये इसका कॉमन नाम है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन है वो यदि आप HBr से करवाते हैं, HBr से करवाएंगे तो यहाँ पर देखिए एडिशन रिएक्शन होगी। और ये जो एडिशन रिएक्शन है ये मार्कोनिकॉफ का जो रूल है उस मार्कोनिकॉफ रूल के विपरीत होती है, जिसको अपन बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, यहाँ विपरीत होती है। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या है कि हेलोजन एटम उससे कार्बन, हेलोजन एटम उससे जो यदि अपन किसी असममित एल्कीन की रिएक्शन किसी हाइड्रोजन हैलाइड से करवाते हैं तो हेलोजन एटम उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर प्रतिस्थापियों की संख्या है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, या हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है वो क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर इसमें HBr का योग करवाएंगे तो आप यूं देखिए कि ये जो COH समूह होता है, इस COH समूह का -I इफेक्ट होता है, और -I इफेक्ट होगा तो ये इधर, और ये इधर होगा तो ये यहाँ पर, और यहाँ पर होगा तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, सॉरी नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो यहाँ पर HBr में देखते हैं कि ये इसका पॉजिटिव चार्ज पार्ट है और ये इसका क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्ट है। तो यहाँ पर ये जो ब्रोमीन एटम है ना, तो ये ब्रोमीन एटम है ये कहाँ पर जुड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज, और H+ जो एटम है वो कहाँ पर जुड़ेगा, नेगेटिव चार्ज। तो इसमें रिएक्शन के दौरान क्या बनेगा, CH3CH, तो यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, तो इससे तो क्या जुड़ेगा, Br, यहाँ पर क्या है CH2, और यहाँ पर ये क्या है COOH। तो यहाँ पर आप देख रहे हो अल्फा, और यहाँ पर ये क्या है बीटा। तो यहाँ पर आपको बीटा हेलो अम्ल प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बीटा हेलो अम्ल प्राप्त हो रहे हैं वो कहीं से प्राप्त हो रहे हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड थे। तो सिंथेसिस ऑफ बीटा हेलो एसिड है वो अपन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड से उनको अपन सिंथेसिस कर सकते हैं, और इसमें अपन HBr जिस तरीके से एडिशन होता है उसी तरीके से अपन H+ और Br का क्या करवाते हैं, एडिशन करवाते हैं। और इस रिएक्शन में जो COH समूह है उसका -I इफेक्ट होता है, जिसके कारण से इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट के कारण से यहाँ पर ये दोनों जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कार्बन के ऊपर मूवमेंट करते हैं, इधर इस कार्बन की ओर अट्रैक्ट होते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से यहाँ पर H और Br है उसका एडिशन होकर के अपन को बीटा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनको अपन इस तरीके से सिंथेसिस करते हैं। दूसरा जो रिएक्शन है जो बीटा हेलो एसिड को सिंथेसिस की, वो है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से, तो या फ्रॉम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो यहाँ पर
यहाँ ये देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी इसकी जो रिएक्शन है वो रिएक्शन अपन HBr से करवाते हैं। HBr से करवाएंगे तो सेम उसी तरीके की रिएक्शन, CHO समूह है उसका माइनस आई इफेक्ट होगा, तो ये इलेक्ट्रोमरी प्रभाव के द्वारा इधर आएंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव, तो उस नेगेटिव से क्या जुड़ेगा H प्लस आइन, और यहाँ पर पॉजिटिव, तो उस पॉजिटिव से क्या जुड़ेगा ब्रोमाइड आइन, तो यहाँ पर क्या होगा CH3 CHBr और यहाँ पर CH2 CHO, तो यहाँ पर ये बीटा पोजीशन के ऊपर क्या जुड़ता है ब्रोमीन एटम जुड़ता है। अब यहाँ पर ये जो है एल्डिहाइड है, उस एल्डिहाइड का अपन क्या करते हैं ऑक्सीडेशन करते हैं। यहाँ पर CHO समूह का ऑक्सीकरण है वो टोलेंट एजेंट के द्वारा भी हो जाता है और फेलिंग विलेन के द्वारा भी हो जाता है। तो इनका यहाँ पर अपन ऑक्सीडेशन करेंगे, तो ऑक्सीडेशन से अपने को प्राप्त होगा CH3 CHBr CH2 COOH, तो ये अल्फा और ये क्या है बीटा, तो यहाँ पर बीटा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो अपने को प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो ये जो दो मेथड हैं जिसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड के द्वारा अपन बीटा हेलो एसिड को सिंथेसिस कर सकते हैं। इसी प्रकार से आगे की नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि गामा हेलो एसिड का किस तरीके से सिंथेसिस करते हैं। तो ये अलग अलग हेलो सब्स्टिट्यूट जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनके संश्लेषण की कुछ एक मेथड आपने पढ़ी हैं और आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आज के ऑनलाइन क्लास में अपन इतना ही देखते हैं, आगे की ऑनलाइन क्लास में फिर देखेंगे। तब तक के लिए आप इनको पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।